आपका आज के क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, इसके पहले हम लोगों ने शिक्षा की संकल्पना अर्थ के बारे में चर्चा किया है। आज हम शिक्षा का मानव जीवन में क्या महत्व है इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षा एक ऐसा माध्यम, ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के अंदर ऐसे गुणों का विकास करता है कि वो किसी काम को करने से पहले सही और गलत का निर्णय करता है, उसके बाद एक सही दिशा में काम करता है। शिक्षा के बारे में कहा जाए तो बहुत कुछ कहना है। कि शिक्षा के बारे में जैसे विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों का और विद्वानों का मत है कि मानव को जन्म से लेकर मृत्यु तक शिक्षा की आवश्यकता होती है। अर्थात मनुष्य जब बाल अवस्था में पैदा होता है और जब तक उसका जीवन चलता है, बाल अवस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था और किसी भी अवस्था में मनुष्य को शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा के बारे में कहा गया है कि मानव का अस्तित्व शिक्षा के बिना वैसा ही है जैसा बिना पतवार के नाव। एक बार पुनः इस पर हम चर्चा करते हैं कि मानव का अस्तित्व शिक्षा के बिना वैसा ही है जैसा बिना पतवार के नाव। अर्थात जब नाव होती है, उसका पतवार जो होता है उसको सही दिशा में ले जाता है। यदि किसी भी नाव में पतवार नहीं होगी तो वो नाव क्या होगी, अपने दिशा से भटक जाएगी। अर्थात शिक्षा हमको अपने लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायता करती है। जो शिक्षा का अन्य महत्व हमारे जीवन में है चरित्र निर्माण। शिक्षा के द्वारा हमको चरित्र निर्माण में विशेष सहयोग मिलता है। शारीरिक विकास, जैसा कि हम जानते हैं शारीरिक विकास की चर्चा करते हैं तो पिछले क्लास में हम परिभाषा में अध्ययन कर चुके हैं कि अरस्तु ने कहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अर्थात यहाँ शारीरिक विकास की चर्चा की गई है। सामाजिक कुशलता, हम सब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमको समाज में रहते हुए अपनी सारी गतिविधि करना पड़ता है, इसलिए हमको सामाजिक कुशलता की भी आवश्यकता पड़ती है। सुखमय जीवन जीने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। यदि हमको अपने जीवन को सुखमय बनाना है, बेहतर बनाना है, तो हमको उसमें शिक्षा की विशेष आवश्यकता पड़ेगी। बिना शिक्षा के हम अपने जीवन को सुखमय नहीं बना सकते हैं। अनुशासन, शिक्षा से हमको अनुशासन मिलता है। जैसे संकुचित शिक्षा के अंतर्गत, विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत हमको अनुशासन जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, जिसके अंतर्गत हम सब जानते हैं कि विद्यालय का जो परिवेश होता है उसका एक समय सारणी होती है। एक टाइम होता है कि 10 बजे से प्रारंभ होगा 4 बजे तक, या प्रातः से लेकर 12 बजे तक होता है। उसमें सबके लिए टाइम निश्चित होता है कि प्रथम घंटी है और चौथी घंटी है। चौथी घंटी के बाद लंच ब्रेक मिलता है, छुट्टी है। छुट्टी के बाद हमको किस प्रक्रिया के अंतर्गत करते हुए विद्यालय से बाहर जाना है। तो हमको विद्यालय में अनुशासन सीखने को मिलता है, हम सीखते भी हैं। इसके आगे समायोजन, शिक्षा द्वारा हमको विभिन्न परिस्थितियों में, घर परिवार में, समाज में, अपने रिश्तेदारों में किस प्रकार समायोजन किया जाए, ये भी हमको शिक्षा से सीखने को मिलता है। उत्तम नागरिक गुण के लिए, यदि हमको अच्छा नागरिक बनना है, एक उत्तम नागरिक का गुण विकसित करना है, तो शिक्षा के माध्यम से हम अपने अंदर उन गुणों को विकसित करते हुए एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे पुत्र के रूप में, एक अच्छे समाज सेवी के रूप में अपने को इस समाज में स्थापित कर सकते हैं। राष्ट्र प्रेम की भावना, जब हम शिक्षा लेंगे तो हमको अपने राष्ट्र के प्रति लगाव होगा, प्रेम होगा, तो हम राष्ट्र भक्ति के लिए अपने को जोड़ पाएंगे। व्यक्तिगत विकास के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा में हमारा व्यक्तिगत विकास भी शामिल है। जैसे व्यक्तिगत विकास में हमको अपने रोजगार के लिए शिक्षा चाहिए, तो वहाँ पर हम अपने रोजगार का चयन करते हैं कि हमको किस पाठ्यक्रम में जाना है, किस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना है। उसके बाद इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के बाद हमको क्या प्राप्त करना है। जैसे हम सब आप सब बीटीसी के प्रशिक्षु हैं, तो आपका जो व्यक्तिगत विकास है या आपका व्यक्तिगत उद्देश्य है कि बीटीसी पाठ्यक्रम पूरा करते हुए यूपी टेट या सी टेट की परीक्षा को पास करते हुए प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए अपने लक्ष्य को पूरा करें। अब इसके आगे चर्चा करते हैं आत्मनिर्भरता। अर्थात शिक्षा के द्वारा हमको आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भी बड़ा सहयोग मिलता है। कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर तभी हो पाएगा जब वो शिक्षित हो, उसे अपने जीवन यापन करने के लिए वो सारे गुण आते हों। जैसे उदाहरण ले सकते हैं रोजगार।
आप देखे होंगे समाज में पुरुषों के अलावा महिलाएं भी हैं जो अपने घर परिवार को चलाने के लिए आत्मनिर्भर हैं, अर्थात वो नौकरी या किसी व्यवसाय को करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाते हुए घर परिवार के सदस्यों का भी सहयोग कर रहे हैं समाज की प्रगति के लिए। अर्थात हम शिक्षित होंगे तो समाज के विकास के क्षेत्र में सोच सकेंगे और कर पाएंगे। राष्ट्रभक्ति के क्षेत्र में जब हम शिक्षित होंगे तो हमको राष्ट्र के प्रति कौन कौन सी गतिविधि करना है, किस गतिविधि से हमारे राष्ट्र का विकास होगा, हम उसको करेंगे। मानव कल्याण के क्षेत्र में अर्थात एक शिक्षित व्यक्ति के अंदर ही दया की भावना होती है। जैसे कहा गया है कि बिना शिक्षा के मनुष्य पशु समान है, अर्थात अगर मनुष्य के अंदर किसी प्रकार का मानवीय गुण नहीं है, उसका हृदय सहृदय नहीं है, किसी के दुख में दुखी नहीं होता है, तो वो सच्चे अर्थों में मानव नहीं है। सभ्यता एवं संस्कृति संरक्षण के क्षेत्र में शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो हमको हमारी सभ्यता को विकसित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए सहयोग करती है। संस्कृति का संरक्षण अर्थात हम शिक्षा के माध्यम से अपने संस्कृति का संरक्षण करते हैं और आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार हम चर्चा की है कि मानव जीवन में शिक्षा का महत्व। इस प्रकार हम देखें तो शिक्षा का महत्व मानव के प्रत्येक पक्ष में है, प्रत्येक जीवन में। बिना शिक्षा के हमको अपने जीवन में किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए अगर हम कहें बिना शिक्षा के हमारा जीवन अधूरा है तो ये सही होगा। इसलिए हम सब का ये अनुरोध है कि अधिक से अधिक हम सब शिक्षित हो, हमारा भारतवर्ष शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रतिशत बढ़े। अब आगे चर्चा करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने शिक्षा की संकल्पना, अर्थ और शिक्षा के महत्व के बारे में चर्चा किया। अब इससे जो प्रश्न बनते हैं हम उस पर कुछ चर्चा करते हैं। हमारा पहला चैप्टर पूरा होता है। आइए हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि पहले प्रश्न से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं या बन सकते हैं कि आपने अब तक क्या सीखा। पहला प्रश्न है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। यह किसका कथन है? शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। 4 विकल्प आपको बता रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अरस्तु, महात्मा गांधी। उम्मीद है कि आपने क्लास किया होगा तो उसका सही आंसर आपके पास होगा। आप भी बता रहे होंगे तो इसका सही आंसर है अरस्तु। इसको फिर से जान लें कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करती है। यह कथन है अरस्तु महोदय का। अगला प्रश्न चलते हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का विकास, परिवार का विकास, समाज का विकास, उपरोक्त सभी। अर्थात व्यक्ति, परिवार और समाज का विकास क्या हो सकता है? आपने क्लास किया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आंसर भी आ रहा होगा। इसका सही आंसर है कि व्यक्ति का विकास, परिवार का विकास, समाज का विकास, ये सभी ही शिक्षा का उद्देश्य है। अब आगे चलते हैं। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पाठ्यक्रम, सीखना और सिखाना, रोजगार की प्राप्ति, इसमें से कोई नहीं। हमें उम्मीद है कि आपको इसका सही आंसर आ रहा होगा। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखना और सिखाना। पुनः एक बार देखें, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखना और सिखाना। अब आगे चलते हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ, इसका हम आपको 4 उदाहरण बताएंगे, एक सही होगा, आप विचार करिए कौन सा है। शिक्षा का संकुचित अर्थ का उदाहरण है समाज, विद्यालय, परिवार, उपरोक्त सभी। पुनः सुन लें। शिक्षा का संकुचित अर्थ का उदाहरण है समाज, विद्यालय, परिवार, उपरोक्त सभी। उम्मीद है इसका उत्तर भी आपको आ रहा है। इसका उत्तर है विद्यालय। शिक्षा का संकुचित अर्थ का जैसे हमने आंसर बताया है तो उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर दिए होंगे। शिक्षा का संकुचित अर्थ का उदाहरण है विद्यालय। अब आगे चलते हैं। शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है? शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है? पहला है निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया, दूसरा है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, तीसरा है विद्यालय तक चलने वाली प्रक्रिया, चौथा इसमें से कोई नहीं। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का आंसर भी आपको आ रहा होगा।
तो इसका सही उत्तर है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, अर्थात शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न का चर्चा करते हैं, शिक्षा शब्द संस्कृत के किस भाषा से उत्पन्न हुई है? शिक्षा शब्द संस्कृत के किस भाषा से उत्पन्न हुई है? इसका सही आंसर आपको आ रहा होगा और हम आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर है शिक्ष धातु से। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है। अब आगे चलते हैं, एक और परिभाषा की चर्चा करते हैं। यह किसने कहा है, आप ध्यान दीजिएगा। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। किसने कहा? महात्मा गांधी, टैगोर, विवेकानंद, इसमें से कोई है। उम्मीद है कि आप सब इसका आंसर आपको आ रहा होगा। इसका सही आंसर है विवेकानंद। आइए आगे चलते हैं। किसने कहा? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। 4 विकल्प आपको देते हैं। एडम्स महोदय ने कहा, जॉन डीवी ने कहा, अरस्तु ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। इसका हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसको जॉन डीवी ने कहा। अब आइए आज के क्लास में प्रथम अध्याय पूरा हो चुका है। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपसे अनुरोध है कि आप समय समय पर जो आपको आवश्यक बिंदु हो उसको नोट भी करते चलें। अगले क्लास में सेकंड चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।